आपको वैस्कुलर कैम्बियम बताया था और ये बताया था कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है ये नेचर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। कैसी बेटा? सबको मालूम है। इंट्राफेसिकुलर कैसी थी? इंटरफेसिकुलर। आपको ये भी बताया गया था कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये डिफरेंशिएशन से कैसे बनती है और जो इंटरफेसिकुलर डिफरेंशिएशन से। याद है बच्चों? अच्छा, ये भी आपको बताया गया है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है इसकी एक लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? सिंगल लेयर्ड होती हैं और ये बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर कुछ जगह पर ये पैरेंकाइमा भी बनाती है, आउटर और इनर। ठीक है, जो आउटर इनर में ये पैरेंकाइमा जहाँ बनाती है उस जगह पे इसको हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन क्या कहते हैं। और ये लैटरल डायरेक्शन में जो है कंडक्शन का काम करता है। मिनरल हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, तीनों चीजों की बात है। अप एंड डाउन के लिए बेटा हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, अप है तो मिनरल वाटर, डाउन या एनीवेयर है तो फूड। बात समझे बच्चों? हमने आपसे भी बात की थी कि जो सेकेंडरी जाइलम बनता है बेटा, और इसमें हमने यंगेस्ट ओल्डेस्ट लेयर की बात की। ठीक है, अगर यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम है तो ये जस्ट इनसाइड वैस्कुलर कैम्बियम है। अगर ओल्डेस्ट है तो ये प्राइमरी जाइलम से बाहर की ओर, या पित्त के बाहर की ओर। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंडरी फ्लोएम की बात करेंगे तो यंगेस्ट जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो वैस्कुलर कैम्बियम के जस्ट आउटसाइड। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? फिर हमने आपसे स्प्रिंगवुड और आटनवुड की बात की थी। जो ये डिस्टिंक्ट जो होती है स्प्रिंगवुड और आटनवुड, ये टेम्परेट रीजन में होती है। कहाँ पे होती है बेटा? और टेम्परेट रीजन में हमने आपसे बात की थी कि जिनमें बेटा वेजल्स वाइड होती हैं उनको स्प्रिंगवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंगवुड। और स्प्रिंगवुड का दूसरा नाम अर्ली वुड है। क्या नाम है बेटा? जो सर्दियों में बनती है, विंटर में बनती है, उनकी वेजल्स नैरो होती। कैसी होती है? और नैरो वेजल्स वालों को क्या कहते हैं? ऑटम वुड। क्या कहते हैं? और ऑटम बाद लेट बनती इसलिए इसके लेट वुड बोलते हैं। ठीक, फिर हमने आपसे ये चर्चा किया था एक स्प्रिंगवुड और एक ऑटम वुड ये एक एनुअल रिंग के बराबर है। बात समझे बच्चों? और एनुअल रिंग को काउंट करके हम स्टेम में हम एनुअल रिंग को काउंट करके हम किसी भी ट्री की एप्रॉक्स एज का पता लगाते हैं। और इस एज को पता लगाने के बाद क्या कहते हैं? एंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोक्रोनोलॉजी। समझ में आ गया बच्चों? तो जब बच्चों सेकेंडरी जाइलम खूब बन रहा है तो उसके कारण प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम नष्ट होते हैं, टूट जाते हैं। इनके अलावा एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स भी ब्रेक होता है। और जब बड़ा एपिडर्मिस ब्रेक हो गई, ठीक, तो ये मैं कहूँगा उस प्लांट की प्रोटेक्टिव लेयर क्या होगी? खत्म, डिस्ट्रॉय हुई। और जब प्रोटेक्टिव लेयर डिस्ट्रॉय हुई तो उस प्लांट में इन्फेक्शन होने का डर है। और प्लांट में ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा। और जैसे ही एंट्री करेंगे तो प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे और उसकी फिजियोलॉजिकल या अदर फंक्शंस पे फर्क पड़ता है या उसको नुकसान पहुंचता है। तो उससे बचाने के लिए नेचर ने एक और कैम्बियम बनाई जो कॉर्टेक्स में बनती थी। कहाँ बनती थी? कहाँ बनती थी?
थोड़ा सा बताएंगे, इसके बाद आप थोड़ा सा उसका पोर्शन देखिएगा। अगर आप डाइकॉट स्टील की बात चल रही थी बेटा, डाइकॉट स्टील, ठीक, देखिएगा अगर थोड़ा फिगर देखिएगा, ये मैंने दिखाया, ये सेकेंडरी जाइलम है बच्चों, ये दूसरा सेकेंडरी जाइलम है, ये तीसरा सेकेंडरी जाइलम है, ये चौथा सेकेंडरी जाइलम है, ठीक। एनुअल रिंग केवल सेकेंडरी जाइलम की बनती है, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी फ्लोएम का उसमें कोई रोल नहीं है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक। ये प्राइमरी जाइलम होगा, ये इंटैक्ट होगा बेटा, ये पित्त होगा। बच्चों अगर हम बात करते हैं, ये वैस्कुलर कैम्बियम है बच्चों, और वैस्कुलर कैम्बियम के विषय में हम पूरी बातें आपको बता चुके हैं, समझ गए ना बेटा, बोलो, ठीक। ये वैस्कुलर कैम्बियम है, और वैस्कुलर कैम्बियम बच्चों को मालूम है ये सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक गया। अब आपको ये बात बार बार ध्यान रखनी है, जो वैस्कुलर कैम्बियम जो मैं नीली नीली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ये सारी चीज आप पढ़ चुके हो। ये सेकेंड अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, इनके अलावा ये मेडुलरी रेस भी बनाता है। क्या बनाता है बेटा? मेडुलरी रेस के पॉइंट आपको ध्यान देना बेटा। ये देखिए, ये ध्यान देना, समझे बच्चों, ठीक। अब अगर हम इसमें बाहर की ओर अगली बात करते हैं बेटा, तो वो होता है सेकेंडरी फ्लोएम। कौन होता है? ये देखिएगा, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। एक क्वेश्चन और सीखो बेटा, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम। एक आप ध्यान देंगे, हमने सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाया है, सेकेंडरी फ्लोएम कम बनाया है, ठीक। अब वो संख्या नहीं काउंट करनी है आपको, मुझे मोर है तो नंबर की ज्यादा दिखा दो, लेस है तो की संख्या है, बस, बाकी जरूरत नहीं। पहली चीज आपको ये तो मालूम है कि जितना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा, ठीक बच्चों, उतना ही ये प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। लेकिन कभी कभी इसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम यहाँ पे एक शब्द यूज करेंगे, ओवर एक्टिविटी। दो शब्दों पे मैं बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी ने इस चीज़ को बताया है, लेकिन उसको और इस तरह से होता और अच्छा आता। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी जाइलम बनता है, और इस सेकेंडरी जाइलम के कारण प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम क्रस्ट होता है। ये बात समझे बच्चों, ठीक। लेकिन जब वैस्कुलर कैम्बियम कहीं कहीं पे ओवर एक्टिव हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा? ठीक बच्चों, ठीक। तो इसके कारण एपिडर्मिस और कुछ कॉर्टेक्स भी नुकसान होता है, क्रश होता है। अब जब ये एपिडर्मिस ब्रेक होगा तो इस प्लांट में जिसमें ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, उसकी रक्षात्मक या प्रोटेक्शन पे फर्क पड़ेगा। तो उस प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए, उस प्रोटेक्शन को बनाए रखने के लिए कॉर्टेक्स में एक डी डिफरेंशिएशन से कैम्बियम रिंग बनती है, जिसको हम कॉर कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं?
अगर हम ये कहें बच्चों, अब आप लोग इसको देखिएगा, देख कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा जाता है तो उसको भी मतलब कई निकालने चाहिए भाई। वो हर एनसीईआरटी तो बोलती नहीं है, जो लिखा गया उसके कई मतलब हो सकते हैं। ठीक बेटा, तो उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कॉर कैम्बियम जो बनती है ये किस चीज के लिए बनती है? प्रोटेक्शन। किसके लिए बनती है बेटा? ठीक है। अब आप एक बात गौर करो, बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट की बॉडी प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उस समय प्रोटेक्शन एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स करता है। ठीक, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो प्रोटेक्शन है वो जो करता है बेटा पेरिडर्म करता है। कौन करता है? अभी मैं बताऊंगा पेरिडर्म क्या होता है। अब आपकी सीखना है, बात समझे बच्चों। और भी काम करता है, स्टोरेज भी करता है, लेकिन मुख्य काम इसका प्रोटेक्शन है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ प्रोटेक्शन किसने किया प्लांट बॉडी का? एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। ठीक, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ किसने किया? पेरिडर्म। ठीक, अब मैं उसको प्रूफ कर रहा हूँ, इसको समझिएगा, अपन ढंग से एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं ये मान लूं ये एपिडर्मिस होगी बच्चों, देखिए, और इसके नीचे का कॉर्टेक्स है। क्या बेटा? कॉर्टेक्स। अब मैं कहूँ ये नीली जो मैं दिखा रहा हूँ ये जो है ये बन गई कॉर कैम्बियम। क्या बनी बेटा? कॉर कैम्बियम। ये बन चुकी होगी, हम पढ़ा रहे हैं आपको इतनी देर में, इसलिए लेटर शब्द आया, इसलिए लेट शब्द आया। समझे बच्चों? ये बनी बेटा कॉर कैम्बियम। ये आप कॉर कैम्बियम जान ले बेटा। ये बनी कॉर कैम्बियम, केवल इसी का नाम लिख रहा हूं मैं, कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम को फेलोजेन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? फेलोजेन। ये पॉइंट आपको याद करना, फेलोजेन भी बोलते हैं बेटा। इसको स्टीलर कैम्बियम, सॉरी एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? सारे नाम आने चाहिए आपको। इसको एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम बोलते हैं। ठीक बच्चों, कॉर कैम्बियम और ये बनती है बेटा ये कॉर्टेक्स से बनती है। किससे बनती है? ठीक बच्चों, कॉर्टेक्स। वैसे अगर देखा जाए कॉर्टेक्स की कुछ किताबों ने हाइपोडर्मिस लिखा कि एनसीईआरटी कॉर्टेक्स लिखा, और उसने एनसीईआरटी इशारा कर दिया कॉर्टेक्स की कुछ लेयर से बनता है। आपको इस जगह ध्यान देना है मेरे बच्चों, कॉर्टेक्स जो डाइकॉट स्टेम में था उसकी 3 जोन थे, याद आ रहा है? एक हाइपोडर्मिस, एक कॉर्टिकल, दूसरा इंडोडर्मिस। तो एनसीईआरटी ने सरल करके कहा कॉर्टेक्स से अलग अलग प्लांट में है। किसी प्लांट में यह हाइपोडर्मिस से बनती है, किसी प्लांट में कॉर्टेक्स से बनती है, और किसी प्लांट में ये पेरिसाइकिल से बन जाती है जो कि कॉर्टेक्स का पार्ट नहीं है। समझे बच्चों? लेकिन आपको यहाँ पे कॉर्टेक्स याद रखना होगा, ज्यादा प्रायोरिटी देनी तो आपको हाइपोडर्मिस याद रखना, ठीक है, जो आगे बुक में नहीं दिया गया। आप कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स में किसको प्रायोरिटी देंगे? हाइपोडर्मिस। याद आया बच्चों? ठीक, अब देखेंगे ये जो है, अब मैं इतना पोर्शन बाहर निकाल रहा हूँ। समझे बच्चों? ये देखिए, ये बाहर की ओर ये एपिडर्मिस है। क्या बच्चों? अभी एपिडर्मिस है। ठीक बेटा, अब देखेंगे बच्चों, जैसे यहाँ की बात आती है, हमने एक कॉर कैम्बियम लिया बेटा, एक पोर्शन लिया, इसको ये कॉर कैम्बियम लिया। सबसे पहले आपको ध्यान देना, कॉर कैम्बियम की सेल्स रेक्टेंगुलर होती हैं। ठीक बच्चों,
टू लेयर्ड होती हैं। अभी मैं रेक्टेंगुलर दिखा रहा हूँ, थोड़ा ही पोर्शन इसका दिखाना है, आपको समझ में आ जाए। ये देखिए रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है बच्चों? आयताकार। तो देखिए साथ में आयताकार बना भी रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर सेल्स है, रेक्टेंगुलर सेल्स एंड टू लेयर। एनसीईआरटी में कपल लेयर सब यूज किया गया, ठीक है। अब कपल माने पेयर, आए बच्चों, ठीक। तो मैं कहूंगा यहाँ टू लेयर, ये और आपको आसान लगेगा। टू लेयर सेल्स, समझ में आया बच्चों? समझ आया? अब देखिए बच्चों, जिस प्रकार से वैस्कुलर कैम्बियम में इनर और आउटर डिवीजन ऑफ पावर है, इसमें भी इनर और आउटर डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक बच्चों। गिरा है, बड़ा भारी गिरा है। एक बार मैं यहीं पढ़ा रहा तो पेड़ गिरा, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी उससे। तो मेरे क्या हो गया, भूकंप आया क्या पता, बहुत बार था वो गिरा था, ये इस पर नहीं दिए, साइड में गिरा। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सुरक्षित हैं। बच्चों देखिए, देखिए टू लेयर्ड है बच्चों, ठीक। मैंने कहा इसमें डिवीजन ऑफ पावर इनर भी होगी और आउटर भी होगी। सबसे पहले बेटा ध्यान देना, जो ये कैम्बियम जो बनी है बच्चों, ये भी देखें, ये जो कैम्बियम है इससे बनी डिफरेंशिएशन से कितनी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। बात समझे बच्चों? ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी? सेकेंडरी, टोटली सेकेंडरी। बात समझे बेटा? सेकेंडरी है, ये दो शब्द याद रखना बच्चों। डी डिफरेंशिएशन से बनी है, नेचर में ये कंप्लीट सेकेंडरी है, कंप्लीट सेकेंडरी है, ये आप याद रखेंगे, कंप्लीट सेकेंडरी है, समझे बच्चों? ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगर आप याद करो, जो हमने वैस्कुलर कैम्बियम बताई थी वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बताई थी बेटा, और मैंने उसको डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंस दोनों बताया। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बच्चों देखो, पहली चीज, ये जब बाहर के, मान लीजिए ये आउटर है और ये इनर है, ठीक। तो आपको ध्यान देना, जब ये आउटसाइड डिवाइड करेंगी तो इसमें बेटा सुबेरनाइज सेल होंगी। कैसे होंगी? देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊं बच्चों, देखिए ये बाहर की ओर सेल डिवाइड की, बाहर की ओर सेल डिवाइड की है बच्चों, ठीक। ये बाहर की ओर सेल डिवाइड किया इस कैम्बियम में, तो इसके साथ बेटा एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, उसको सुबेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ग्रीन ग्रीन कलर का है, मैं इसे कह रहा हूँ सुबेरिन है। ये क्या है बच्चों? सुबेरिन, ठीक। सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस है। कैसा बेटा? ठीक, देखिएगा, वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्सी सब्सटेंस, इसको सुबेरिन कहते हैं। इसके कारण जो बाहर की लेयर है ये इम्परमेबल वाटर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इम्परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू वाटर। समझे बच्चों?
अब एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगर रूट है तो उसमें सुबेरनाइज लेयर इंडोडर्मिस है। बात समझे बच्चों? याद आया? सुबेरनाइज लेयर कौन थी? उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या कहते थे? क्या कहते थे? ठीक। अगर मैं यही क्वेश्चन लाऊं कि डाइकॉट स्टेम में सुबेरनाइज लेयर कहाँ पाई जाती है, तो कहोगे कॉर्क सेल्स। क्या कहोगे? क्या कहोगे? कॉर्क सेल। देखिएगा मैंने फिर कहा ऐसे बच्चों, देखिए ऐसे फिर बना दिया है, कई लेयर की बनती है बेटा। ये देखिए बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है? देखिए ये फिर आया बच्चों, ये सुबेरिन हो गई, ये सुबेरिन हो गई, ये सुबेरिन हो गई बेटा। अगर मैं बाहर की ओर दिखा दूं बच्चों, तो ये देखेंगे आप लोग, ये एपिडर्मिस हो गई। ये क्या हो गई? एपिडर्मिस हो गई। ये हो गई एपिडर्मिस। अब बच्चों देखो, जो सुबेरनाइज सेल है इनको कॉर्क सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क सेल। इनको क्या कहते हैं? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल। कॉर्क सेल। बच्चों पहले जब होम्योपैथिक की दवा मेडिसिन ली जाती तो लिक्विड में दिया जाता था, अब तो प्लास्टिक का युग चल रहा है, ठीक है? तो उसमें उस बोतल में लिक्विड वाली मेडिसिन थी और उसको बंद करने के लिए कॉर्क हुआ करता था। क्या होता है? ठीक है। तो ये कॉर्क जो है यही वाला पार्ट होता है, इसको हम कॉर्क सेल कहते हैं, सुबेरनाइज। बात समझे बच्चों? ठीक। और वो जो प्लांट जिससे प्राप्त किया था उसका नाम है क्वेरकस। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? क्वेरकस। जो प्लांट होता था वो प्लांट है क्वेरकस। क्वेरकस हो गया। प्लांट कौन हो गया बेटा? क्वेरकस। इतना समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? ठीक। अंदर की ओर बच्चों जो सेल बनाती थी, जो अंदर की ओर सेल बनाई वो नॉन सुबेरनाइज बनाई। कौन से बनाए बेटा? नॉन सुबेरनाइज। अंदर की ओर जो पैरेंकाइमेटस सेल्स थी ये नॉन सुबेरनाइज थी। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इतना ही आप समझिएगा। ये जो नॉन सुबेरनाइज थी बच्चों, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या कहते थे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक। ये नॉन सुबेरनाइज थी, नॉन सुबेरिन, और ये कहलाता था सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोडर्म। ये बात समझे बच्चों? देखिएगा तीन शब्द को देखिएगा, जो ये कैम्बियम है जो बनी है, जो कॉर्क कैम्बियम है, अभी मैंने इधर बताइए, देखिए एक कॉर्क कैम्बियम है बेटा, ये इसको हम फेलोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो कॉर्क है इसे फेलेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलेम। ठीक। क्योंकि देखें अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं तो इसको हम पेरिडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले तो आप ये जान लो पेरिडर्म। बात समझे बेटा? पेरिडर्म जो है ये फेलेम, फेलोजेन और फेलोडर्म तीनों को मिला के बना। ठीक है। कॉर्क को फेलेम कहते हैं, जो नॉन लिविंग सेल होती हैं। पहले तो लिविंग होती है, जैसे सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है इनकी डेथ हो जाती है, नॉन लिविंग हो जाती है। ठीक। ये डिवाइडिंग सेल वाला कैम्बियम है जिसे फेलोजेन कहते हैं।
अंदर की ओर जो पाई जाती है नॉन सिविलाइज उसको हम फेलोडर्म आल्सो नोन एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पेरीडर्म। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, अब आप फिर से जवाब दो बेटा। पेरीडर्म जो है, पेरीडर्म है, इसमें कितनी लेयर? 3। अभी बात की वाली लेयर में और लेयर होती है, लेकिन आपको याद रखना 3 प्रकार की लेयर से बना है। एक बेटा किससे बना? फेल्डेन। दूसरा कौन है? फेलोजेन। तीसरा कौन है? फेलोडर्म। और तीनों को मिला दो तो पेरीडर्म। ठीक बच्चों, ये इसका अभी तक काम जो मैं कहूँगी इसका काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है? ये जो करता है प्रोटेक्शन। अब अगली चीज सीखो। हमने एक चीज और कही थी, कभी कभी कहीं कहीं कभी कभी कहीं कहीं कॉर कैम्बियम ओवर एक्टिव हो जाती है। क्या रहती है? ओवर एक्टिव। कभी कभी आप लोग भी ओवर एक्टिव हो जाते हो, और जब ओवर एक्टिव हो जाते हो तो सारा मामला बिगड़ जाता है। ठीक, उसी प्रकार से कॉर कैम्बियम भी ओवर एक्टिव हो जाती है। और जहां पे ये ओवर एक्टिव हो जाती है, ये मान लीजिए अब मैं इसको दिखा रहा हूँ और थोड़ा बढ़ा दूं, इसको ओवर एक्टिव वाला भी दिखा दूं बेटा। ये कॉर कैम्बियम जो है ये ओवर एक्टिव हो गई, तो ये बाहर की ओर भी नॉन सुबेनाइज सेल बनाती है और अंदर की ओर भी नॉन सुबेनाइज सेल बनाती है। ठीक बच्चों, बाहर की ओर सुबेनाइज की नॉन सुबेनाइज? सुबेनाइज। जहां ओवर एक्टिव है। ध्यान देना है, जब एक्टिव है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। जब एक्टिव है तो बाहर की ओर सुबेनाइज और अंदर की ओर नॉन सुबेनाइज। जब ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव है तो बाहर की ओर भी नॉन सुबेनाइज सेल बनाती। कैसे बनाती? ठीक, और अंदर तो बनाती है बेटा। अब ध्यान देना, ओवर एक्टिव हो गई, उसके कारण बेटा ये इसकी एपिडर्मिस क्या होती है? रप्चर होता है। क्या होता है? रप्चर, टूट जाती है, एपिडर्मिस टूट गई। ठीक बच्चों, ये सेल्स बनी और फिर यहाँ पे सुबेनाइज, ये जो है ये सुबेनाइज सेल्स होती है। इसको सीखें। ये जो है ऐसी सेल्स है, ये जो हो गई सुबेनाइज है। ये कुछ सेल्स जो हो गई ये नॉन सुबेनाइज सेल्स। ठीक बच्चों, देखिएगा ये सुबेनाइज सबको समझ आ गया। मैं ग्रीन ग्रीन कलर का सुबेनाइज दिखाना चाहता हूँ, इसमें चित्र में आपको याद बना रहे। और जो ये सेल्स बनी, जो नॉन सुबेनाइज ने बाहर क्यों बना दी, और वहां पे एपिडर्मिस रप्चर हो गई। ये एपिडर्मिस रप्चर है, रप्चर एपिडर्मिस। ये क्या है बेटा? रप्चर एपिडर्मिस। बात समझे ना? मतलब ब्रेक एपिडर्मिस हो गई। अब आप बताइए बेटा, जब रप्चर एपिडर्मिस हो गई तो जो ये सेल्स आपको नजर आ रही हैं, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती। कौन सेल्स होती है? कैसे कौन सेल होती? इनवॉल्व पैरेन्काइमेटस सेल्स होती बेटा। कौन होती? पैरेन्काइमेटस होती हैं। हेलो, बड़ा देखिए, तो ये सेल्स हैं, ये सेल बच्चों दो बातें गौर करना। एपिडर्मिस रप्चर हो गई, नॉन सुबेनाइज सेल बन गई, और जो रप्चर के जो ऊपर अपर्चर ये लेंस लाइक हो जाता है। कैसा होता है? कैसा हो जाता है? लेंस लाइक जब स्ट्रक्चर बन जाता है इसको लेंटिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसेल। क्या कहते हैं बेटा? तो मैं अगर इसको एक साथ, इसे जो है बच्चों ये अपर्चर है तो लेंटिसेल है बेटा, लेंटिसेल हो गया, लेंटिसेल है। और ये जो लेंटिसेल अपर्चर के नीचे जो मास ऑफ सेल है इसे कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। नाम आपको याद रखना बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ठीक, देखिए इधर लेंस लाइक जो ब्रेकिंग या अपर्चर है विद कॉम्प्लीमेंट्री सेल इज नोन एज लेंटिस सेल। क्या बोलते हैं बस देखिए ये अपर्चर हो गया, ये देखिए जहाँ एपिडर्मिस टूटी हुआ अपर्चर हो गया, उसके नीचे ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हो गए और इस स्ट्रक्चर को लेंटिस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, लेंटिस सेल जो है मोस्ट वुडी प्लांट्स में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? ऑल वुडी प्लांट्स नहीं, मोस्ट वुडी प्लांट्स। बात समझे बच्चों? किसे पाया जाता है बेटा? मोस्ट वुडी प्लांट्स में। ठीक, जो लेंटिस सेल होता है ये प्रेजेंट होता है मोस्ट वुडी प्लांट्स। ठीक बच्चों, मोस्ट वुडी प्लांट्स में ये पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई? देखिएगा, देखो बच्चों इस जगह पे वैस्कुलर कैम्बियम, सॉरी बेटा कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन ओवर एक्टिव हो जाएगी, जिसके कारण ये बाहर की ओर कुछ नॉन सुवेनाइज सेल बनाएगी जो ओवल पैरेंकाइमेटस होंगी। ठीक, जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, इन सेल्स के कारण ये एपिडर्मिस जो ये थी, देखो एपिडर्मिस थी बेटा, एपिडर्मिस थी, ये रप्चर हो गई और रप्चर होकर लेंस लाइक स्ट्रक्चर बनाया। कैसा बनाया? जो लेंस लाइक स्ट्रक्चर बनाया इसको हम कहते हैं लेंटिस सेल। क्या कहते हैं? और लेंटिस सेल कैरेक्टर जो है मोस्ट वुडी प्लांट का है कि ऑल वुडी प्लांट। ध्यान देना पड़ेगा, मोस्ट वुडी प्लांट। ठीक है, को क्या कहते हैं? उसमें लोकस क्वेश्चन लग गया तो वो जो टिक किएगा एक्चुअली में जो क्वेश्चन हटा है तो टिक करके इनको मत रखना, तो सोचा ये रखने होंगे तो इसलिए उसने क्वेश्चन लगा। ठीक है, और बाकी अब की बार पूरा आएगा तो आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एनाटॉमिक क्वेश्चन जहाँ से वहाँ से करिए, समझे बेटा? एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन कर लो, डोल भी करो, जो तो कराएंगे ही। अभी 31 को आपका टेस्ट है ना, तो आपको पूरा मिल जाएगा। पढ़ने के बाद फिर आपके क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए। ठीक, तो पढ़ने के बाद आपके 99% सही होने चाहिए पहली बार में, और उसको अगर 2-3 बार रिवाइज कर लें तो 100% क्वेश्चन सही होने लगने लगे, तब तो आपने सही ढंग से पढ़ा है। आप 80% कर रहे हो, 70% कर रहे हो, 85 तो बेकार है, मतलब क्या है? ठीक है, देखो तो लेंटिस सेल प्रेजेंट किस में? मोस्ट वुडी प्लांट। ठीक, इसके साथ विशेष सेल उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। अगर कभी क्वेश्चन आता है ये लेंटिस सेल बनाने वाली कैम्बियम का क्या नाम है? कॉर्क कैम्बियम। समझ आ गया बेटा? कौन हो गया? कॉर्क कैम्बियम या फिल्म। ये चीजें तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो लिखा उसका ये मतलब नहीं करता, तो इस तरह क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई सारे बच्चों? अगली बच्चे ध्यान दो, ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। किस में हेल्प करता है? ठीक, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसने हेल्प किया तो इनको ब्रीथिंग पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग पोर। लेंटिस सेल इज आल्सो नोन एज ब्रीथिंग पोर। लेंटिस सेल को क्या कहते हैं बच्चों? ब्रीथिंग पोर। समझ में आ गया बेटा? ठीक, 1 मिनट और। इनसे बहुत कम मात्रा में वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है। ठीक, उस कंडीशन में उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक बच्चों, तो एक बात तो ये बात समझ में आ गई, लेंटिस सेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, उस समय इनको ब्रीथिंग पोर कहेंगे। इनके अलावा इससे बहुत कम मात्रा में वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, तो इसको हम कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या कहेंगे? तो लेंटिस सेल ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं कि ट्रांसपिरेशन में? आ गया बच्चों? ठीक, अब हम लोग 1 मिनट बाद बार्क की बात कर लेते हैं बेटा। एक शब्द होता बार्क। क्या होता है बेटा? बार्क। बच्चों देखेंगे
यहाँ लिखा बार। हिंदी में इसे कहते हैं छाल। क्या कहते हैं? छाल। अक्सर आप लोग देखे होंगे पेड़ की सतह पे देखिएगा कुछ ब्रिक टाइप की जो होती है छाल होती है, खासकर नीम में आप देखा करते हैं। और नीम की छाल जो है वो एंटीसेप्टिक होती है। बात ध्यान रखना बच्चों। ग्रामीण अंचल में जब इतनी जहाँ दवाएं इतनी नहीं मिलती हैं तो वो लोग जैसे कभी चोट लग गई या कभी फोड़े फुंसी है तो आप उसको लगा दें, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है। कैसी बच्चों? एंटीसेप्टिक। ये ध्यान रखिए। और हम तो कहेंगे हम लोग के जो आदिवासी लोग हैं वो तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट इन्हीं चीज़ों पर रहते हैं और बहुत उनको इतना अच्छा ज्ञान होता है कि उसका उपयोग पूरा तरह तरह के प्लांट का उपयोग तरह तरह की तरह किया था। हम लोग उसको जड़ी बूटी को में कहते हैं। और आप ये भी कहते जो भी आजकल मेडिसिन है जो आ रही है चाहे इंग्लिश की हो सब प्राप्त किससे हो रहा है? तो वो लोग डायरेक्ट हैं, हम लोग उसको फैक्ट्री में थोड़ा प्रोसेस के द्वारा यूज करते हैं। ठीक है। बार की बात आई तो बार को हिंदी में क्या कहते हैं? छाल। सही लिखा मैंने बेटा? ठीक सही लिखा। कई चीजें होती जो बच्चों से पूछनी पड़ती हैं और उसमें गलत भी नहीं है। हमें अपने से छोटों से पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि मैं ये मानता हूँ दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% नहीं है। ठीक है। देखिए है, पहले एक बात बता दूं, बार क्या है तो हिंदी में बोलना छाल। ठीक। अब आप बायोलॉजी की भाषा में जाने, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर सारे के सारे टिश्यू को मिला के हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा सुनो। ठीक। देखिएगा वैस्कुलर, इसीलिए मैंने चीज को हटाया नहीं। देखिएगा अगर ये बात है बच्चों, देखो ये वैस्कुलर कैम्बियम है, ये क्या है बेटा? वैस्कुलर। ठीक। इसके बाहर के सारे टिश्यू को हम बार कहते हैं। समझे बच्चों? ठीक। पहली बात एक बात देखें बच्चों, अगर आप गौर करें, पहले एक बात बच्चों ध्यान दो, ये वैस्कुलर कैम्बियम है, इसके बाहर के सारे जो भी टिश्यू उसको बार्क के नाम से जानते हैं। तुरंत बड़ा एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो नीट में बन सकता है। बार्क में कौन सा वैस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा? सुना? क्या पाया जाएगा? देखो बच्चों, वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर की होती जाइलम। ठीक। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की होती है फ्लोएम। ठीक। पहली बात सीख गए बच्चों? बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के आप पूछे, समझे बेटा? कोई भी आपको कमी नहीं रखनी है, ये ध्यान रखें। मैं फिर से ये रख रहा हूँ। पहले तो बार क्या है मेरे बच्चों बताओ? Outside vascular cambium, every tissue is known as component of bark. ठीक। ये आ सकता है क्वेश्चन, आना चाहिए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ये वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की ओर के पार्ट को बार्क कहते हैं, तो इसमें कौन सा वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है? ये क्वेश्चन आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो क्या बना सकता है वो हम आपको पढ़ाने के बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे क्या क्या उसके दिमाग में बातें आएंगी और क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, ये हम आपको तैयार कराएंगे। अब आप बता दो मेरे बच्चों,
बार्क, सुनना, इतना जब मैंने क्लियर कर दिया, बार्क ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल वाटर करेगा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करेगा कि ट्रांसलोकेशन दोनों करेगा? पहले तो नहीं है आया, बोलने क्या था? समझे बेटा जो गलती हुई? इसीलिए मैं आपसे पहले बुलवा रहा था। बुलवाने का मतलब क्या, मैं नहीं बता देता तुरंत। और चित्र में हटाया भी नहीं, चित्र क्यों रोक दिया? और मैंने आज कुछ इसमें देखिए ज्यादा लिखा भी नहीं, क्योंकि हमें इसी चीज को हाईलाइट करना है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिखा। हम जानते हैं बच्चे सबको बोलो प्राइमरी जाने में, सेकेंडरी जाने में बार बार लिखने से क्या फायदा? अब मैं यहाँ से फिर से पूछ रहा हूँ, बार्क का रिलेशन, छाल का रिलेशन ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल वाटर है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड? ठीक, तीसरा क्वेश्चन समझ में आया? चीज से क्लियर हो रहा है? चौथा क्वेश्चन, बार्क में कौन सा वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता? कौन नहीं होता बेटा? जाइलम। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी से रिलेटेड हम आपको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हो उसमें बताएंगे, तब वो जगह यूनिडायरेक्शनल प्रूफ होता है, तब इसका प्रूफ, वो चीजें आज हम बता दे रहे हैं। आगे बेटा ये बात समझ आ गए? पहले फिर से एक बार बच्चों रिवाइज बताओ, दोबारा रिवाइज करके बताइए, बार्क किस कैम्बियम के बाहर की ओर? सही है, सही है, सही है। दूसरा, बार्क में कौन सा वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट? याद कर लो इसी कुछ, ये तैयार करना है आपको। बार्क में कौन सा वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट? ठीक, ये बात समझे? बार्क में कौन सी कैम्बियम प्रेजेंट? कॉर्क। कौन सी कैम्बियम? कॉर्क कैम्बियम है, होगी। समझे बच्चों? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं मेरे बच्चों? ठीक, तो अब हम आपसे कहें, बार्क का काम प्रोटेक्शन है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड? ठीक, जब फ्लोएम है तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हो गया, जब कॉर्क सेल है और ये सेकेंडरी हो तो प्रोटेक्शन नहीं हो गया? ऐसे क्वेश्चन बनाए जाए और हम आपको भी दिखाएंगे एनसीईआरटी लाइन कि कहाँ ये चीजें बन रही, कब मैं क्यों पूछ रहा हूँ। सिर्फ आप ईमानदारी से मेहनत करो, बाकी मेरे पर छोड़ो। समझे बेटा? हम बस इतना चाहते हैं कि हम जिधर मैं कह दूं मेरे बच्चों चलो तो उधर चले जाओ, उतना। बाकी हम आपसे वादा कर रहे हैं, कैसा भी पेपर बनाए हो, नीट NTA बनाए, आपको पेपर 100% मिलेगा। बस ये हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब तो रिकॉर्डेड है दोनों चीजें, मैं बोल भी रिकॉर्डेड रहा हूं और आपको पेपर भी प्रिंटेड मिलेगा। तो हम ना मैं अपनी बात से हट सकता हूँ ना NTA हट सकता। जब मैं आपसे कहा कि पूरा पेपर मिलेगा 100%, और ये कोई पहली बार घटना नहीं है, 2001 से पढ़ा रहा हूँ। अब आपको बता दूं, और जब मुझे पढ़ाना भी नहीं आता था, उस समय NCERT अलग पढ़ाना पड़ता था बच्चों। MP कौशिक की एक बॉटनी किताब होती थी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। रमेश गुप्ता जूलॉजी किताब होती थी, सुना होगा, उसको अलग पढ़ाता था। और जो सबसे पहले जो बच्चा मेरा सिलेक्ट हुआ था, आज DM न्यूरो है, और उसके बायो में 100 में 93 नंबर थे, और इंटर के साथ वो सिलेक्ट हुआ। ठीक, तो जब न्यू मैंने शुरू, जब मुझे पढ़ाना नहीं आता था, तो 100 में 93 क्वेश्चन, पहला बच्चा। ठीक, उसके सही थे, और इंटर के साथ सिलेक्ट हुआ, DM न्यूरो है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उसके बाद एक बार जब CPFT होता तो उसमें भी 3-4 बच्चों के जब थे पूरे 100% मार्क्स थे। इसके बाद फिर NTA शुरू हुआ तो 100% तो नहीं आए, लेकिन नंबर हमारे यहाँ बच्चों के हमेशा, आप मार्कशीट यहाँ निकलवाइए,
अगर है जो 100% नहीं गए तो किसी के 86, किसी के 87, किसी के 88 क्वेश्चन सही होते थे। आपकी फिर 100% आ गए। तो हम एक ही नहीं है, कई और बच्चों क्या है। तो मैं एक बात तो अपने बच्चों से कह सकता हूँ, हम बायो में हमारे बच्चे के बराबर इंडिया में और बच्चों के नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन बायो में हमारे बच्चों को पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि 100%। ठीक, अब हमने टारगेट बदल दिया। पहले मेरा सपना हुआ कि किसी एक के 100% आता है, अब मेरा सपना हुआ बनने लगा नया कि पूरी क्लास के 100% आए। ठीक, जो आपको थोड़ा अचंभा भी लग सकता है, ये आपके ऊपर है। जब मैं आपसे तब वादा कर रहा हूं कि हम आपको पूरा चीज याद करा देंगे होता है, और पेपर वहीं से आएगा तो आना चाहिए 100%। और आए मेरे यही नहीं, और कानपुर में पढ़ा हमारे बच्चों के हैं। मार्कशीट इसलिए नहीं दिखाई जा सकती, इसको भी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट है, मैं मार्कशीट भी रखता हूँ, आप यहाँ उठाइए पिछले वर्ष की, अभी रिजल्ट आने वाला तो आप देख लीजिएगा। बुकलेट रख ली सामने हम लोगों ने, जिससे आपको प्रूफ रहे, क्योंकि फर्जी पे हमें भरोसा नहीं। झूठ झूठ होता है, एक दिन खुल जाता है। अब क्लास का बच्चा सब समझता है, तो इन चीजों पर आप भरोसा करो। आप भी कभी झूठ मत बोलो। सिलेक्शन अगर 1 नंबर से रुका, 20 नंबर से रुका, तो 20 नंबर से रुका है, और सिलेक्शन हो गया तो अच्छी रैंक से सिलेक्शन को। तो अब चूंकि जो ट्रेंड बना है, वो आने वाले समय में जो ट्रेंड होने जा रहा है, बायो 100% दिखाई जा रहा है, तभी सिलेक्शन की उम्मीद करें। अभी आप ये भी बता दें, एक बच्ची जो भी आई थी 2-1 दिन पहले, श्रेया नाम है, उसके बायो में 87 क्वेश्चन सही है। ठीक, और 586 नंबर आ रहे हैं, तो खतरे में है, देखा जाए। तो अब आपको मतलब 100% ही मान लो, उसके 2-3 क्वेश्चन बेवकूफ़ी गलत हो गए। ऐसी एक और बच्ची है सुषमा, उसके 89 जा रहे हैं, उसके 606 है। ठीक, लेकिन 89 बायो में एक क्वेश्चन उसका सरल बहुत ही आसान गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या, जो सिलेक्शन ले भी रहे हैं ये बॉर्डर, ये लोग बॉर्डर वाले हैं, ध्यान रखना। तो बायो में भी देखिए लगभग 100% की ओर जा रहा है, तब ये है हालत। तो आपको अब 100% लाना है। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट हम तैयार कराएंगे, ये मेरे को छोड़ो, ये इसमें आप कोई उसका प्रूफ क्या, मैंने एनाटॉमी आपको कंप्लीट कराई, आप कहीं क्वेश्चन करो जाके, कहीं करो जाके, जहां मन हो वहां करो जाके, लेकिन सिलेबस का हो। अब तुम आगे डेसिना एक्का की सेकेंडरी ग्रोथ के क्वेश्चन करोगे तो गलत तो होंगे, क्योंकि सिलेबस में एब्डोमिनल सेकेंडरी ग्रोथ है, मोनोकॉट है, वो हमने आपको नहीं पढ़ा, बस नाम ले दिया। लेकिन जो भी नीट के पेपर में जो आ रहा, जो एनसीईआरटी से आएगा, उसमें 100% पेपर आपका जाएगा। कुछ फाउंडेशन बच्चे हैं, हमने उनके 12th के भी निशान लगाना शुरू कर दिया, मैं कहीं पढ़ के जाना देखो आएगा। पढ़ाने से ये मालूम हो जाता कहाँ क्वेश्चन बनेगा, समझे बच्चों। तो इसमें आप बिल्कुल नहीं, जब हम इस पे बार बार कह रहे थे, बार पे क्वेश्चन आना चाहिए। अब बार पे क्वेश्चन क्या बनेगी, जो हमने आपसे कहा है, कौन सा वेस्कुलर टिश्यू होगा, कौन सा वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, क्या इसका फंक्शन है, इसकी क्या पोजीशन है। ठीक, अब देखिएगा अगला ये पूछ सकता है कि बार के कंपोनेंट टिश्यू कौन है। अब देखना बच्चों, तुरंत देखो, हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का पार्ट है। ठीक, तो इसके कंपोनेंट में मुख्य रूप से फ्लोएम और पेरिडर्म होगा। बोलो, होगा। ठीक, ये तो एक जनरल लैंग्वेज आएगी। एक तो हो गया फ्लोएम और पेरिडर्म, आया बच्चों। अब फिर और क्या सकता है, फ्लोएम तो सेकेंडरी फ्लोएम होगा, पेरिडर्म है तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा। ठीक, कॉर्क कैम्बियम होगा, पेरिडर्म लिख दिया है यहाँ पे, कॉर्क होगा। बात समझे बच्चों, एनसीईआरटी ने ये दिया है, इसका क्या, इनके टिश्यू का नाम लिखो, तो उसे आप क्या लिखना, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। ठीक, मे बी प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम कैसे हो जाता है,
ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम मेन प्रायोरिटी देना है। पेरिडर्म आया, इसके अंतर्गत तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, हुआ बच्चों, जिसको फेलोडर्म कहेंगे। फिर दूसरा ये तुम्हें सेकेंडरी कॉर्टेक्स का, अभी कहेंगे फेलोजेन हो गया, जिसको आप कॉर कैम्बियम कहेंगे। ये फेलेम हो गया, जिसको आप कॉर्क सेल, बात समझा क्या? तो ये कंपोनेंट होगा किसके बाद, वो रप्चर हो जाती बात में, समझे ना? देखिए एपिडर्मिस टर्म जो एक्यूरेसी के साथ देखा जाए तो जब है जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ठीक, और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो गई तो आप बार्क शब्द आ जाता है। आप देखिएगा प्राइमरी में उसमें बार्क शब्द आया था, इसलिए ये शब्द आ गया वहां। कितना समझना है मेरे बच्चों, ठीक है? आगे देखेंगे, जो पहले बार्क बनती है भी सीखना है, मुलायम होती है, उसे अर्ली बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक, जो बाद बनती है बोलो लेट, या उसको क्या कहते हैं? हार्ड कहते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखना, बार्क में सॉफ्ट और हार्ड है, अर्ली और लेट के साथ क्या है? सॉफ्ट और हार्ड। आप ध्यान दो, उधर वुड में अर्ली और लेट के साथ क्या है? स्प्रिंग और ऑटम। ये चीज ध्यान रखना। और वो जो है वहां पे सेकेंडरी जाइलम की बात हो रही है, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम की बात नहीं हो रही। यहाँ पे कंपोनेंट तो फ्लोएम हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम अपसेंट। बात कितना समझा है मैंने? पूरा क्लियर हो गया? ठीक, अब इसके बाद हम आपको रूट का बताएंगे, 2 मिनट लगेंगे उसमें भी। आइए अपनी एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा? देखो, कॉर कैम्बियम stem continue to increase in gut due to activity of vascular cambium। आया बच्चों? vascular cambium के कारण जो गट बढ़ती है, सर्कमफेरेंस बढ़ती है, उसमें बढ़ने का मुख्य कारण सेकेंडरी जाइलम है। इसके बाद सेकेंडरी बोलो, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम शब्द यूज किया जा रहा है, और वैस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। बच्चों समझ आया मेरे बच्चों? अगली लाइन देखिए, the outer cortical and epidermis layer get broken, need to replace, provide new protective cell layer। आया? आपको समझ आ गया बच्चों? तो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिव है, सेकेंडरी जाइलम को बन रहा है, तो बाहर का कॉर्टेक्स वाला पार्ट मतलब कॉर्टिकल और एपिडर्मिस क्या होती है? ब्रेक हो जाती है, रप्चर। ठीक, तो हमें नई प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, और नई प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए हम कौन करता है? कॉर्टिकल। ये चीज ध्यान देना, क्या क्वेश्चन बना सकता है बेटा? ये सून और लेटर another मेस्टेमेटिक टिश्यू कॉर्ड कैम्बियम मार्क करिए। कॉर्ड कैम्बियम का दूसरा नाम क्या बेटा? फेलोजेन है। फेलोजेन है डेवलप यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन। आया बच्चों? जो चीज कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप हुई उसको हम कॉर्ड कैम्बियम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ये याद रखेंगे। कॉर्ड कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? फेलोजेन। आज मैंने बहुत थोड़ा सा नाम लिखे, फिर भी लिख गए, जरूरत से ज्यादा क्या करें, लेकिन अगर नहीं लिखें तो समझ नहीं पाएंगे। सारे नाम मैंने हटाए हैं, वही लिखे जो यहाँ जरूरत है। ठीक बच्चों, फिर देखिए एक लाइन समझ पड़िए। फेलोजेन इज ए, अगला शब्द तो क्या लिखा है? कपूल। लेकिन फेलोजेन या कॉर्ड कैम्बियम की कितनी लेयर? 2। बच्चों याद रखना, बहुत अच्छे सीखेंगे। देखिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम में सिंगल लेयर होती है बस, और कॉर्ड कैम्बियम में 2 लेयर होती है। ये याद रखना। मैंने देखो वहां बना भी दिया, लिख भी दिया, चित्र में बनाने की कोशिश की। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। फेलोजेन इज ए कपल ऑफ लेयर। इट इज
मेड ऑफ नैरो थिन वॉल नियरली रेक्टेंगुलर। आया बच्चों? देखिएगा हमने आपसे बात वो देखो बनाई है कि ये जो थी नैरो है और कैसी रेक्टेंगुलर आयताकार। मैं कहूँगी मॉडिफाइड पैरेंकाइमा। क्यों कॉर्टेक्स पैरेंकाइमा नहीं बना होता तो मॉडिफाइड पैरेंकाइमा रेक्टेंगुलर सेल्स नहीं होगी। ठीक, फिर देखिएगा बेटा फेलोजेंट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, मतलब इनर साइड और आउटर साइड। देख सकते हैं इनर साइड एंड आउटर साइड। आउटर से डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्क और फिलेम। किसमें डिफरेंशिएटेड होता है? कॉर्क और फिलेम, कॉर्क और फिलेम। व्हाइल इनर सेल डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फिलोडर्म। ये नाम आपको आना चाहिए। कॉर्क को क्या कहते हैं बेटा? फिलेम। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फिलोडर्म। मैंने आपसे ये बता रखा है कि बाहर की ओर सिवेनाइज बनाती हैं, अंदर की ओर जो सिवेनाइज हैं वो वाटर इम्परमेबल है। कैसी है? वाटर इम्परमेबल है। बात समझे ना? और थिक वॉल होगी। ठीक, अंदर कैसी थिन वॉल होगी तो नॉन सिवेनाइज होगी। बड़ा फिलेम का दूसरा नाम क्या है? कॉर्क। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है? ये नाम याद रखिए, बहुत यही पूछ लेते हैं आपको। फेलोडर्म और फिलेम में अंतर आना चाहिए। हम ये कहेंगे सुवेनाइड है तो फिलेम है, नॉन सुवेनाइड है तो फेलोडर्म। फेलोडर्म। ठीक, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कॉर्क इज impervious, हम impermeable शब्द यूज कर दे रहे हैं to water due to sovereign deposition in the cell wall. The secondary cortex are parenchymatous. Secondary cortex कैसा है? Parenchymatous. अब अगली चीज देखिए, फेलोजेन, फिलेम एंड फेलोडर्म, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पेरिडर्म। क्या कहते हैं बेटा? समझ में आया? अब एक बात बच्चों बताना कि मैं कहूंगा ये पेरिडर्म है, इसका मुख्य काम तो प्रोटेक्शन है, इसके अलावा स्टोरेज भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ पैरेंकाइमा है, कॉर्टेक्स है, और आपको मैंने बता रखा है पैरेंकाइमा कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है? और भी काम कई लोग होते हैं लेकिन आपकी ये मुख्य याद हो। प्रोटेक्शन पहली प्रायोरिटी, तीनों को मिला के, इसका स्टोरेज। कितना समझाना पूरा क्लियर हो गया? ठीक, फिर देखिएगा ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्केमियम। थोड़ा ध्यान देना, हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमने ओवर एक्टिविटी शब्द यूज कर दिया। ठीक है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्केमियम प्रेशर बिल्डअप ऑन द रिमेनिंग लेयर पेरिफेरल टू फेलोजेन अल्टीमेट दीज लेयर्स आर स्लॉब ऑफ प्रेशर हट जाती है। आप समझे बच्चों? ठीक, बार। अब इन्होंने यहाँ पे दिया बार शब्द यूज कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे बेटा लेंथी सेल को एक्सप्लेन किया। ठीक, क्या करना चाहिए? चलो अगले पैरामीटर देखिए आगे। बार इज ए, पहले ये शब्द याद रखो, टेक्निकल टर्म है कि नॉन टेक्निकल? इसे पूरा बॉक्स में ये जब भी क्वेश्चन बनेगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट बनाएगा। वो कहेगा कि देखिए बार टेक्निकल टर्म इज आउटसाइड दी वेस्कुलर कैविटी। ये सही है गलत है? गलत है। क्योंकि गलत इसलिए क्योंकि वहाँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल पे आप अगर ये लाइन पे गौर न कर पाए टेक्निकल नॉन टेक्निकल तो आप तुरंत ही क्वेश्चन गलत करो, क्योंकि आप वहाँ पढ़ोगे वेस्कुलर कैविटी के बाहर के पार्ट को बात कर। ठीक है, तो ये बात टेक्निकल की नॉन टेक्निकल? नॉन टेक्निकल। आउटसाइड कौन? वेस्कुलर। दिखा? देखिए इस लाइन को तुरंत मार्क करेंगे। नॉन टेक्निकल टर्म रेफर ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैवियम इंक्लूडिंग क्या लिखा? सेकेंडरी। आगे बच्चों अब लोग कितना बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है कि बार्क में जवाब देना बेटा। बार्क में प्राइमरी फ्लोएम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है, प्राइमरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है ना? प्राइमरी सेकेंडरी वो तो क्रस हो जाता है ना, वो तो होता ही है, उसके साथ तो सेकेंडरी फ्लोएम भी चले जाता है, तो उसको आप हटाइए।
आया बच्चों? ठीक, बार्क में कौन होता है बेटा? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही चीजें बनती हैं, तो सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ठीक, कौन सा वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है? जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम। याद रहेगा? ठीक, ये पॉइंट, यही तो क्वेश्चन आते हैं, और क्या बनाएगा वो। देख अगला देखो बच्चों, देखिए बार्क रेफर टू नंबर ऑफ, बच्चों देखिएगा, वेस्कुलर therefore including secondary from bark refers to the number of tissue types periderm and secondary phloem, periderm and secondary phloem bark। देखिए अभी मैंने आपसे चर्चा किया है, इसमें जो बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म आया बच्चों, क्लियर? क्वेश्चन, बार्क की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन? सेकेंडरी। समझ गए? और सबसे आउटर मोस्ट कौन? तो एनालाइज भी किया करो, सीधे रीडिंग मत करो, फिगर से सब चीज समझने की कोशिश किया करो। आ गया बेटा कि नहीं आ रहा है? बच्चे मास्क लगा रहे थे, पहचान में नहीं आता है? ये अच्छी मास्क का उपयोग सभी बच्चे करें, ठीक, खासकर बाहर। आगे बच्चों देखो, बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन, उसको अर्ली बार्क कहते हैं। अर्ली बार्क को क्या कहते हैं? सॉफ्ट बार्क। क्या कहते हैं? एक चीज देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, बेटा देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कैसे? अगर मैं कह दूं अर्ली वुड है तो सेकेंडरी जाइलम, बोलो। अर्ली बार्क है तो सेकेंडरी फ्लोएम। समझ गए बच्चों? अर्ली वुड है तो कौन है? ठीक, और अर्ली बार्क है तो सेकेंडरी फ्लोएम है। ये आप याद, ये क्वेश्चन बनेंगे अगर अच्छे बनाएंगे। ठीक है, अब सुनो बच्चों, अर्ली है तो तुरंत बनी तो सॉफ्ट होगा, तो कैसी है? सॉफ्ट। जो अर्ली सीजन में बार्क बनती है, ठीक, उसे अर्ली बार्क कहते हैं। और जो नई चीज कोई भी प्लांट में, जो सॉफ्ट भी होती है, बाद वो कड़ी हो जाती है। और जो लेट सीजन बनती है उसे लेट बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो कैसी होती है? समझे बच्चों? तो एक बात बताओ बेटा, अर्ली बार्क में कौन सा वेस्कुलर टिश्यू? सेकेंडरी फ्लोएम। अर्ली वुड में कौन सा वेस्कुलर टिश्यू? लेट बार्क में कौन सा वेस्कुलर टिश्यू? ठीक, लेट या आटन वुड में कौन? सेकेंडरी जाइलम। बनना चाहिए, क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। और ये चीजें इतनी जल्दी रिफ्लेक्स में नहीं आती, ये चीज जब यहीं से तैयार करके जाओगे तो क्वेश्चन तब तुरंत लिख हो पाएगा। अगर आपने वहां सोचा रिकॉल करके कर लेंगे तो गलती होने के चांस है। पढ़ने के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है क्या वो सोच सकता है। पेपर सेटर की सोच को अगर पकड़ लो तो पेपर आप पूरा सॉल्व कर ले जाओगे। समझे बेटा? ठीक, देखिए ये मैंने आपको बता दी, नेम बताई दिए बच्चों। नेम है बच्चों सेकेंडरी फ्लोएम, बार्क की कंपोनेंट। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क या फिल्म। समझे बच्चों? एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है, नेम वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर विच कॉन्स्टिट्यूट द बार्क। ये मैंने नाम आपको बता दिया। आगे बच्चों देखो, एट सर्टेन रीजन, कुछ विशेष कुछ कारणों से जो कॉर्क कैम्बियम है वो ओवर एक्टिव हो जाती है। कैसे होती है? देखिएगा, फेलोज एंड कटा क्लोजली अरेंज parenchymatous cells on outer side instead of cork cell। देखो बच्चों, कुछ कारणों से अगर आप ध्यान दें
तो देखिए ये जो फेलोजेन है ये बाहर को सुबेनाइज कॉर्ड सेल बना रही थी, ठीक है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से ये ओवर एक्टिव होके ये नॉन सुबेनाइज सेल अंदर बाहर बनाने लगती है, ठीक है। और जब नॉन सुबेनाइज सेल बाहर की ओर बनाती है ना, अब वो इतनी ज्यादा नॉन सुबेनाइज सेल बन जाती हैं जिनको आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री के नाम से पढ़ेंगे। किसके नाम से पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये याद करिए, लेंटी सेल में कौन सी सेल होती है? कॉम्प्लीमेंट्री। पैरेंकाइमेटस होती है। कैसे होती है? ठीक। तो ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देती हैं और जो रप्चर अपर्चर है ये लेंस की तरह हो जाता है। कैसा होता है? और इसीलिए इसको हम बेटा लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और ये मोस्टली वुडी प्लांट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मोस्टली। ये मोस्टली, नॉट ऑल। ठीक है बच्चों, देखिएगा, देखो certain reasons phallogen cut off closely arranged parenchymatous cells on outer side instead of cord cell. These parenchymatous cells soon rupture the epidermis. आया? Forming lens shaped opening. आया बच्चों? लेंस शेप क्या है? ओपनिंग। मैं बार बार अपर्चर शब्द यूज कर रहा हूं, ओपनिंग बोल रहे हैं अपर्चर, ठीक। लेंस शेप क्या है बेटा? ओपनिंग। ओपनिंग ये देखेंगे, इसे लेंटिसेल कहते हैं। लेंटिसेल परमिट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम, ठीक। और इसीलिए इनको बड़ा ब्रीथिंग पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पॉइंट नोट कर लेना, कई साइड में ब्रीथिंग पोर भी। लेंटिसेल इज आल्सो नोन एज ब्रीथिंग पोर। हम प्लांट फिजियोलॉजी में जब रेस्पिरेशन पाएंगे उस जगह इसको हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक बेटा। इनको क्या कहते हैं बेटा? ब्रीथिंग पोर कहते हैं। इनके अलावा ये हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन, ठीक बेटा। आल्सो पार्टिसिपेट इन ट्रांसपिरेशन, also participate in transpiration। बहुत कम मात्रा में करता लेकिन ट्रांसपिरेशन भी करता, उसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या कहते हैं बेटा? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये बात समझ आ गई बच्चों? फिगर देख लो बच्चों, ये देखिए, these occur in all woody trees की मोस्टली वुडी, मोस्टली वुडी, आपको मोस्टली वुडी ट्रीज में पाया जाता है, ठीक। ये पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना बेटा। तो चित्र देख लो बेटा, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। रप्चर्ड एपिडर्मिस दिखाई गई है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स दिखाई गई है, कॉर्ड कैम्बियम दिखाए गए हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स दिखाया गया। चार नाम आपको याद रखने हैं। नीचे बेटा देखिए, आप देखो 3 नंबर पे बार दिखाई गई। क्या दिखाई गई? बार। अब तो हमें एपिडर्मिस नजर आ रही? नहीं आ रही। एक बड़ा कितना समझना है बच्चों, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। अब अगली चीज अगर हम समझा ले जाते तब तो हमने एनाटॉमी ठीक पढ़ाई, अगली चीज हम ना समझावा सो तो बेकार पढ़ा, ठीक। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट ग्रोथ। हाँ क्या बेटा? हाँ बैठो, हम सुन लिया बेटा। हमने अभी कई बार बोला है, आपका क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री सेल और कॉर्ड सेल में क्या डिफरेंस है। हम ये बता दें, कॉम्प्लीमेंट्री सेल आर नॉन सुबेनाइज थिन वॉल्ड है, कॉर्ड सेल आर सुबेनाइज थिक वॉल्ड है। ये मैंने कहा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर परमेबल रीजन, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ परमेबल रीजन होगा, O2, CO2, वाटर, ठीक है, जो मैं ट्रांसपिरेशन शब्द यूज कर रहा हूँ। अच्छा, कॉर्ड सेल वो इम्परमेबल टू वाटर, बोला मैंने, ठीक है, समझ आ गया बेटा? ध्यान से सुनिएगा एक लाइन को। अब बेटा मैं सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूप में बताने जा रहा हूँ, बस थोड़ा उसमें बताना है और उसमें उसी का भी यही चीज है उसमें, इसलिए देखिए बहुत 2-4 लाइनें दी उन्होंने, ठीक। बच्चों ध्यान दो, पहले एक बात बताओ बच्चों को, डाइकॉट रूट में कैम्बियम या मोनोकॉट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट या एब्सेंट? नहीं प्रेजेंट, मोनोकॉट में एब्सेंट है, डाइकॉट में प्रेजेंट। सुनो, पहले कान खोलो,
ठीक, हमने आपसे बात कर रखी है सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट प्लांट और जिम्नोस्पर्म। पहला शब्द मेरे मुंह से ही निकला, ठीक, ये बोला तो मैंने। अब मैं कहूंगा तो मोनोकॉट तो पहले बाहर होगा। सेकेंडरी ग्रोथ या तो डाइकॉट रूट में होगी या डाइकॉट स्टेम में होगा, इसलिए तो मैं सेकेंड दो ही का रखा गया ना। मोनोकॉट के रूट स्टेम लीफ में होगा, चाहे स्टेम हो रूट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक, और ना डाइकॉट की लीफ में होगा। डाइकॉट प्लांट के किस रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती? लीफ। ये भी मैं आपसे बात कर चुका हूं, और ये मैंने जब बताया जब मैं आपको फ्लोएम पढ़ा रहा था, कुछ याद आ रहा है? अब समझने की कोशिश करना बेटा। तो पहले एक बात आपके दिमाग में डाल दें, एक बात तो ये क्लियर है कि डाइकॉट रूट पे जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इसका कैम्बियम होगा, होगा, बोलो ना बेटा, ठीक, नेचुरल है, कैम्बियम तभी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। लेकिन उसके लिए हमें आपको ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी तभी कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, पहले कैम्बियम नहीं पाया। आपको मैंने रेडियल वेस्कुलर बंडल पढ़ाए थे, उसमें कहीं कैम्बियम का नाम ही नहीं दिया। तो बच्चों अब सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी होगी और कॉर कैम्बियम भी कंप्लीटली सेकेंडरी होगी। कंपेयर सुनो, डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों थी, कॉर कैम्बियम सेकेंडरी। अब ध्यान देना, तो इसके अंदर क्या था, चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट स्टेम हो, दोनों में कॉर कैम्बियम सेकेंडरी आया। सुन रहे हो, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम दोनों में कॉर कैम्बियम तो सेकेंडरी है, लेकिन डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, रूट में वेस्कुलर कैम्बियम केवल सेकेंडरी। ये याद करो, और हमारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो एनसीईआरटी जहाँ शुरू आप पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा, देखो उन्होंने क्या लिखा, देखो तब तक इसे निकाल है, कुछ लिखा है, क्या लिखा है बेटा? क्या तो समझ, मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, मैं यहाँ पे इन सब लिख रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर, ठीक। ठीक, उसमें बताएं, पहले देखिए समझे बच्चों।
डाइकॉट रूट में कैम्बियम जब बनना शुरू होगी तो पहले स्ट्रिप के फॉर्म में होगी, छोटी छोटी पट्टियों के फॉर्म में होगी, फिर वेव की तरह, तरंगों की तरह हो जाएगी ऊपर नीचे, फिर इसके बाद वो सर्कुलर हो जाएगी। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक बेटा, तो पहले कैम्बियम कैसी होगी बेटा? स्ट्रिप, फिर बाद में वेवी, फिर बाद में रिंग। ये आपको जानना है और हम इसको समझाएंगे, ठीक है। और ये तीनों ही कंडीशन ऑलवेज या कंप्लीटली कैसी है? सेकेंड। ठीक, अब सीखना बच्चों। अब ये आप हमें बताओ, तब बताएंगे। देखो, अगर मैं डाइकॉट रूट बनाया बेटा, ठीक, तो सबसे पहले आपको मालूम है, हमने बताया था इसके वैस्कुलर बंडल रिंग रेडियल होते हैं। कैसे होते हैं? वैस्कुलर बंडल कैसे? रेडियल। कैसे हैं बच्चों? रेडियल। ठीक, पढ़ चुके हैं आप लोग। आपको बताया था अलग अलग रेडियस पे जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसे रेडियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अब देखना बच्चों, मैं ज़्यादा इसमें नहीं बनाऊँ, थोड़े से बनाऊंगा बेटा, देखिएगा। और ये भी याद करो, डाइकॉट रूट में वैस्कुलर बंडल जो है या वैस्कुलर टिश्यू जो है 2 से 4 होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 4। और मोर देन 6 है तो मोनोकॉट, आपको बताया जाएगा। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये जाइलम बना दूं बेटा, तो ये मैं फ्लोएम बना दूंगा। फिर मैंने ये जाइलम बना दिया बेटा, फिर मैंने ये फ्लोएम बना दिया, फिर ये जाइलम बना दिया, फिर ये फ्लोएम बना दिया, फिर ये जाइलम बना दिया, फिर ये फ्लोएम। समझे बच्चों? एक चीज जवाब देना बच्चों, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम। ठीक बच्चों, सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, ये जाइलम फ्लोएम है, तो कौन सा टिश्यू होगा? कौन सा टिश्यू? कंजक्टिव टिश्यू होगा। बताया है? अब मेरे को देखिएगा, कंजक्टिव टिश्यू की कुछ पैरेंकाइमेटस सेल्स ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। सबसे पहले फ्लोएम के अंदर की ओर की कंजक्टिव टिश्यू की पैरेंकाइमेटस सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक। मैंने कुछ बोला? दोबारा सुनो। सबसे पहले प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की ओर पाए जाने वाले कंजक्टिव टिश्यू की पैरेंकाइमा सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक। सब लोग बोलो, बोलो, हम ही बोलेंगे, बोलो अपने आप। बोलो नहीं तो बुलवाएंगे भी। समझा बेटा? अब आप देखो, मैं नीले पेन से दिखाया तो ये वाली निशानी ये नजर आ रही, आया? जब इनर साइड टू फ्लोएम कैम्बियम इज फॉर्म इज नोन एज स्ट्रिप कैम्बियम। क्या कहते हैं? आए बच्चों? समझ आए बच्चों? एक इसे कहेंगे स्ट्रिप कैम्बियम। ये वन वेस्कुलर कैम्बियम रहा, स्ट्रिप कैम्बियम। अच्छा, आज हम सोच रहे थे हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे,
सोचा कि तब मुश्किल आप बंद आधे घंटे में खत्म कर देंगे, आराम से बैठेंगे जाके आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन पूरा टाइम लगा जा रहा है। अच्छी बात है, समय का उपयोगी होगा। एक फिर देखिए, अब अगली बात बच्चों ध्यान दो, याद करिए हमने आपसे बात की थी रूट में जाइलम एग्जार्च होता, क्या होता है याद है? मतलब प्रोटोजाइलम बाहर, सारी थ्योरी रिकॉर्ड क्यों सबको समझ आना क्या है? प्रोटोजाइलम किधर की ओर है? बाहर की ओर। तो ये मैं कहूँगा प्रोटोजाइलम होगा, इसलिए मैं छोटा दिखा दिया। फिर मेरे बच्चों ध्यान दो, इस प्रोटोजाइलम के नियरेस्ट पाई जाएगी पेरीसाइकिल। क्या पाई जाएगी? क्या पाई जाएगी? क्या पाई जाएगी? याद आया? याद आया बेटा? अब फिर याद करो, ये पेरीसाइकिल पैरेंकाइमा की बनी। किसकी बनी थी? किसकी बनी थी? किसकी बनी थी? याद है? एनाटॉमी याद है? ठीक, इसीलिए कहते रोज पढ़ते रहो। अगर आप रोज मेरा काम मानते रहे तो आपको एग्जाम के 1 महीने पहले फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर सिर्फ एक काम करने की बस सोने की। नहीं, एक बार सोते रहो, एग्जाम के 2 दिन पहले फिर जाग जाओ, एग्जाम देना है। हम ऐसे अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं कि एग्जाम में कोई प्रेशर ही ना रहे कि हमें एक वो पढ़ना, ये पढ़ना, अरे जो होगा देखा जाएगा। और सुन लो, टॉपर वही होता है जो एग्जाम में बिना किसी तनाव के एग्जाम देता है, हंसते हुए जाएंगे। आप हंसते हुए जाओगे तो दूसरों को देखो, किताब खोले। एक तो और बड़ी चीज होती है, एग्जाम की एंट्री करते थे किताब खोलते रहते, पता नहीं साल भर क्या गाने लगाते हैं। हाँ, तुम चाहे जिसके गाने सुनना, लेकिन अभी ऐसे पढ़ना। ये कौन से बोलने वाली बात समझे? नहीं, इनको पसंद है नहीं सीखे। नहीं, ठीक, अब देखो बेटा, देखिए तो स्ट्रिक्ट कंडीशन समझ में आया? पहली ये कंडीशन समझ में आई, मतलब प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की ओर जो पैरेंकाइमेटस सेल है बिकम मेरिस्टेमेटिक इज नोन एज स्ट्रिक्ट कंडीशन। ठीक, अगली चीज देखो, स्ट्रिक्ट कंडीशन में कौन स्टेज आई? पहली भी सुनो, बड़ा ध्यान देना बच्चों। देखो, प्रोटोजाइलम के बाहर की मान लो ये जो सेल है, मान लीजिए, ठीक है, ये जो थी पेरीसाइकिल मान लो बेटा, ये पेरीसाइकिल हो गई, ठीक है, ये बिकम मेरिस्टेमेटिक हो गई। और मेरिस्टेमेटिक होके इतनी मेरिस्टेमेटिक हो कि इससे जुड़ गई, ये इससे जुड़ गई। समझ आ रहा बेटा? ठीक है, फिर से देखो बेटा, फिर देखिएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, हमारे जाइलम थोड़ा नीचे बन गया, ये वो आदत है, ये जाइलम इधर भी थोड़ा दूर करना है। नहीं, यहाँ भी बन जाता है तो नहीं, लेकिन वह भी थोड़ी मेरी गड़बड़ हो जाती है। मैं चाहता हूँ मेरी वह भी सुंदर बन जाए। ठीक है, देखिए फिर देखो बेटा, ये देखो, देखिए ये फिर मेरिस्टेमेटिक हो गई बेटा, और ये इससे जुड़ गई, फिर ये मेरिस्टेमेटिक हो गई, और फिर ये देखिए मेरिस्टेमेटिक हो गई, फिर ये देखिए मेरिस्टेमेटिक हो गई। आया बच्चों? क्लियर हुआ? अब मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? स्ट्रिक्ट कंडीशन जब वैस्कुलर कैम्बियम का पार्ट केवल फ्लोएम के अंदर बना हो। ठीक, वैवी कैम्बियम कब? जब वैस्कुलर कैम्बियम का पार्ट जाइलम के बाहर बना हो। आया? कितना समझ में आया? बोलो, समझ आ गया बेटा? सुनिएगे, जब यहाँ देखिए, सरल गवर्नमेंट लैंग्वेज नहीं लिखा, इसी को याद नहीं कर, कैम्बियम स्ट्रिक्ट कब लिखे? कैम्बियम फॉर्म इनर साइड ऑफ प्राइमरी फ्लोएम। आया? पीपी मतलब प्राइमरी फ्लोएम। समझा बच्चों? ठीक, अब वैवी कब बेटा?
कैम्बियम from outer to primary xylem आया बच्चों। अब ये बनेगा पेरिसाइकिल। फॉर्म बाय layer of पेरिसाइकिल। ठीक समझे बच्चों? जब फ्लोएम के अंदर क्यों बना तो स्ट्रिप कैम्बियम है, जब जाइलम के बाहर क्यों बना तो वेवी कैम्बियम है। अब ये रिंग में बदलेगी। अब ये चीज मुझे समझाना बच्चों, अब समझना बच्चों। देखिए समझना बच्चों, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ मेरे बच्चों। पहले एनसीईआरटी दिखाते फिर बताते हैं, क्योंकि नहीं दिया उसमें। अब हम पहले लिखाते थे, अब की बार उन्हें इससे और छोटा कर दिया। अब लिखने की जरूरत नहीं, तय पढ़ो। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। एक मिनट बाद मैं बता रहा हूं, देखो बेटा तुरंत देखिए। इन डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी टू ओरिजिन। मैं यहाँ पे कहूंगा डाइकॉट रूट में वैस्कुलर और कॉर्ड कैम्बियम दोनों कंप्लीटली सेकेंडरी। समझे बेटा? फिर देखिएगा, इट ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू just below the phloem bundle portion of pericycle tissue above the xylem forming complete and continuous wavy ring। बड़ा समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया बेटा? जब बेटा फ्लोएम के अंदर की ओर, जाइलम के बाहर की ओर जब कंप्लीट रिंग बनेगी तो उसे वेवी कहेंगे। क्या कहेंगे? आप अभी तक चित्र में देख भी रहे हो, ऐसे बन भी रहा। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? फिर देखिएगा, लेटर बिकम सर्कुलर। ये चीज बच्चों ध्यान देना है। लेटर बिकम सर्कुलर, ये कैसे सर्कुलर होगी तो ये बच्चों ध्यान देना। मैं यहाँ पे ऐसे बताना चाहता हूँ। देखो जो फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की कैम्बियम है, ठीक बच्चों देखना, जो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की कैम्बियम है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की कैम्बियम है, मतलब ये वाला पार्ट जो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर जो है, इनर वाली कैम्बियम, ये बनाएगी सेकेंडरी जाइलम। क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम। हर जगह नहीं बनाएगी, केवल यही बनाएगा। ठीक, बात समझे बच्चों? अब आप बच्चों बताओ, जब मैं वहां सेकेंडरी जाइलम अभी आपको पाया था तो कैम्बियम अंदर जा रही थी बाहर की? बाहर। बाहर को जाएगी, बाहर को जाएगी, बोलो ना। ठीक, अब सुनना, अगर ये पोर्शन सेकेंडरी जाइलम बनाएगा तो ये पोर्शन बाहर चला जाएगा। बोलो। ठीक, देखिए इसने बनाया सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पे अभी आपको याद रखना बच्चों, ये बनाया सेकेंडरी जाइलम, ये बनाया सेकेंडरी जाइलम, ये बनाया सेकेंडरी जाइलम। ठीक, समझ आ रहे सारे बच्चे? मैं कहूंगा प्राइमरी फ्लोएम के अंदर का जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, जिसके कारण ये कैम्बियम रिंग बाहर को मूव करेगी। किधर गिरेगी? बाहर। जब सेकेंडरी जाइलम से बनाया तो इसका मूवमेंट किधर होगा? बाहर। मूवमेंट किधर होगा? बाहर। इसका मूवमेंट किधर होगा? बाहर की ओर। ठीक, ये बाहर की ओर जब मूव करेगी बच्चों तो ये हो जाएगी, यहाँ तक मान लो बनाया इसने। अब आप बताओ बेटा, अब ये कैसी होगी? रिंग। सर्कुलर आ गई बेटा? सर्कुलर आ गई रिंग। ठीक, बात समझे बच्चों? देखिए फ्लोएम के अंदर की कैम्बियम
फ्लोएम के अंदर की कैम्बियम अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, पूरी नहीं, ठीक, बहुत सुनना, अच्छे सुनिएगा। जब ये वैबी कैम्बियम है उस समय केवल कैम्बियम का वो पार्ट जो फ्लोएम के अंदर की ओर है वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, और जब ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगा तो ये कैम्बियम बाहर को शिफ्ट करेगी, थोड़ा सा ये पोर्शन बाहर को जाएगा, और जिसके कारण ये सर्कुलर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बात समझे बच्चों? और जैसे सर्कुलर हुई वैसे पूरी की पूरी कैम्बियम रिंग जो है वो सेकेंडरी जाइलम वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। आया बच्चों? जैसे सर्कुलर हुई वैसे ही पूरी की पूरी कैम्बियम रिंग बाहर की ओर क्या बनाएगी? सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम। फिर वो प्रोसेस खत्म हो गया। कितना समझ में बोलो? आया बेटा? बेटा पीछे नहीं आया समझ में, जान रहे हैं, तो चेहरा बता रहा है। आ गया बच्चों? ठीक, अपनी एनसीईआरटी देखो, और ये एनाटॉमी फिनिश हो गई पूरी, जितना सारा नहीं पढ़ना। फर्दर इवेंट सिमिलर टू ऑलरेडी डिस्क्राइब, बताने की जरूरत नहीं है। पीछे चित्र देख लो बेटा, चित्र देखिए, एपिडर्मिस दिखाया गया है, कॉर्टेक्स दिखाया गया है, प्राइमरी फ्लोएम दिखाया गया है, कैम्बियम रिंग, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और प्रोटोजाइलम। ये चित्र भी आपको तैयार करने बच्चों। देखिए इसमें खासकर चौथे नंबर का चित्र देखिए, पेरिडर्म, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, एनुअल रिंग। बच्चों देखो, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस। और मुझे जो यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट है बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम दिखा है, भी है सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम से रिलेटेड प्राइमरी फ्लोएम भी दिया है, ठीक है? ये चित्र आपको तैयार करना है सेम उसी तरह जैसा आप पढ़ चुके। तो एनाटॉमी यहाँ से कंप्लीट हो गई बेटा एनसीईआरटी बेस पे। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यही है बेटा, देखो, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखो, ठीक है। और अब आपका काम क्या है बच्चे, समझ कर कि एनसीईआरटी